नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय मई के एग्ज़ाम के लिए। मई के एग्ज़ाम में जो हमारी सीरीज़ है, ये आज हम लोग इसमें 11वें नंबर का वीडियो 11वें नंबर का वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं। 10वें नंबर का जो वीडियो है वो लाइव क्लास में था और ऑल ओवर पूरे के पूरे 10 वीडियो लेंगे। साथ में ये वाला वीडियो भी आपको मिलने वाला है आई बटन में। और पुरानी जो सीरीज़ है उसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाली है एप्लीकेशन की लिंक, है ना। तो एप्लीकेशन पे हमारे पास में ये वाला कोर्स है। तो अभी ये मई के एग्ज़ाम के लिए है, मतलब 31 मई तक के ये होने वाला है। इसके बाद के एग्ज़ाम के लिए हम जल्द ही कोर्स लॉन्च कर देंगे उसके लिए। साथ में ये हमारे पास में है मॉक टेस्ट है टोटल 60, और ये 60 मॉक टेस्ट आपके 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करते हैं कंप्यूटर के, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसके पहले भी हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई है उसके क्वेश्चन एग्जाम में लगातार आते रहते हैं और जो हम पढ़ते हैं वो तो आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल 1A का दशमलव समतुल्य क्या होगा। मतलब हेक्साडेसिमल हमारे पास में संख्या दी गई है और इसको हमको बदलना है किसमें, दशमलव मतलब डेसिमल में बदलना है। देखिए जब भी हम डेसिमल में बदलते हैं, हालांकि इसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो जहाँ तक कल आप लोगों को मिल जाएगा, है ना, जिसमें सारे जितने भी तरीके से क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे उसमें हम कवर करके और आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी प्रश्न जो हमारे पास में है, हमको दिया है उसने ए मतलब 1A दिया हुआ है, इसको बदलना है हमको, है ना। ये भी कैसा है हमारे पास में, ये है भी हेक्साडेसिमल में, है ना। और हमको इसको बदलना है किसमें, इसको हमको बदलना है डेसिमल में बदलना है। ठीक है, तो हमने हेक्साडेसिमल के लिए कल की क्लास में भी देखा था, जो लाइव क्लास थी। हमारे पास जैसे यहाँ पर A लिखा हुआ है, तो बेसिकली हमारे पास जो संख्या होती है वो कैसी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक के हमारे पास कुल 10 संख्या हो जाती है। इसके बाद जैसे हमारे पास में आ रहा है 10 11 12 13 14 और 16 नहीं आएगा, 15 आएगा, है ना। यहां तक के हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं, ये हो रही 16 संख्या है ना। तो हेक्साडेसिमल में कितनी संख्या होती है, तो 16 मतलब 16 होती है। स्टार्ट कहां से होगी, 0 से और जाएगी 15 तक के। अब यहां तक के तो हम इसको ऐसा कैसे यूज करते हैं, इसके बाद हम यूज करते हैं A B C D E और ये F, यहां तक के हम लोग यूज करते हैं। हम इन संख्याओं को यूज नहीं करते, ऐसा यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है और A लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 10 लिखा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जगह में हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है। जैसे यहाँ पर हमको दे रहा है 1 और 16, तो हमको इसको करना कैसे है, सबसे पहले हमको लिखना है 1 है, इसका इंटू करना है इसको 16 से। ठीक है, प्लस लगा लेना है। फिर हमारे पास में क्या, ए को हमने क्या निकाला अभी, 10, है ना। ए इक्वल देन क्या आ रहा है आपका, 10 आ रहा है। तो यहाँ पर हमको रखना है 10 इंटू 16, इसको भी हमको रखना है ब्रैकेट में। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको घात लगानी है। कहाँ से लगाएंगे हम, यहाँ लगाएंगे हम 0 और यहाँ लगाएंगे हम 1। हम दो ही जगह लगा रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ही संख्या है, एक ये है और एक ये है, टोटल 2 ही संख्या है, इसलिए हम घात 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। तो हमने पहले पे लगा दी 0 और दूसरे पे लगा दी हमने 1। अब बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है ना। जैसे यहाँ पे हमने इक्वल लगाया, इसको हम सॉल्व करेंगे। 16 की घात क्या है, 1 है, तो ये कैसा आएगा, 1 इंटू ये 16 ही आएगा। ठीक है, फिर हमको प्लस लगा हुआ बीच में। अब यहाँ पे 16 की घात क्या है, 0, तो जब भी किसी की घात 0 आती है तो जो वैल्यू हमारे को निकल के आती है वो क्या आएगी, वो आएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या, 10 इंटू ये 16 की घात 0 मतलब क्या आ गया, 1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, इजी हो जाएगा। यहां से निकल के आएगा हमारा 16 प्लस, और यहाँ पे जब 1 का इसमें गुना होगा तो क्या आ जाएगा, 10। जब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यह आ जाएगा 26। तो 26 जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। अब जहां पर 26 दिखे आपको वहां पर इसको लगा दीजिए, ये आंसर आपका हो गया सही। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस कर करके ही इसको हम तेजी से और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, MS एक्सेल 2019 में दिया गया चार्ट खाली स्थान का एक उदाहरण है। यहाँ पे चार्ट दिया है, बोले 2019 का है, हालांकि ये वाला जो चार्ट है सारे वर्जन्स में है, चाहे पुराना हो या नया हो सभी में होता है।
ये कौन सा चार्ट है, बस हमको यही पहचानना है। तो हम जब भी पढ़ते हैं इस चार्ट को तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब अगर मैं आपसे सीधे सीधे कहूँ कि सीबीसीटी एग्जाम में इस चार्ट का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, लगातार आता है, इसका एक क्वेश्चन आएगा ही। तो ये फिक्स क्वेश्चन में से एक है जो हर बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास में पाई चार्ट दे रहा है, तो पाई चार्ट का बेसिकली पहले क्या आता है, एक तो ये क्वेश्चन आता है कौन सा चार्ट ऐसा होता है जो हम सर्कल में बताते हैं, एक क्वेश्चन ये आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा चार्ट होता है जिसको ऐसे सेक्टर में हम लोग बांटते हैं, है ना, इस सेक्टर में बटा हुआ है, तब भी क्या आंसर आएगा, पाई चार्ट आएगा। इसके अलावा जो इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें हम वैल्यू कितने लेते हैं, तो हम 100% लेते हैं, इसकी टोटल की वैल्यू कितनी, 100%। फिर इसके आकार के हिसाब से क्या जाती है, इसकी वैल्यू जाती है ना, जैसे इसको मान लो हमने 40 कर दिया, इसको हमने 30 कर दिया, इस हिसाब से इसकी वैल्यू फिर बनकर आती है। तो ये वाला जो चार्ट हमारे पास में है ये कौन सा है, ये हमारे पास में पाई चार्ट जो गोल ही बनता है। एक क्वेश्चन इसका और ये भी आता है, उसको भी याद रखना, हमसे एग्जाम में पूछता है ऐसा कौन सा चार्ट है जो केवल एक डाटा श्रेणी को ही प्रदर्शित कर सकता है, केवल एक डेटा श्रेणी को, तो वो हमारे पास में कौन सा है, पाई चार्ट। बल्कि यहाँ पे जो अन्य चार्ट दिए हैं ये मल्टीपल डाटा श्रेणियों को शो करा सकते हैं एक ही चार्ट में, लेकिन ये एक बार में एक ही डाटा श्रेणी को शो कराता है, याद रखना है। चलिए इसके बाद हमारे पास में है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके स्थान वायर्स या केबलों से प्रभावित नहीं होती। मतलब यहाँ पर ऐसी कौन सी हमारे पास इंटरनेट की सेवा है जो स्थान मतलब जगह से, साथ में वायर या केबलों से प्रभावित नहीं होती है ना, लेकिन कैसी होती है, धीमी होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ऐसी कौन सी हमारे पास में इंटरनेट सेवा है जिसमें क्या है, स्थान और केबल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है केबल ब्रॉडबैंड। भाई केबल ब्रॉडबैंड में तो केबल का प्रभाव पड़ता है ना, केबल कहीं भी थोड़ा बहुत कट पीट गया तो काम हो जाएगा। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल भी हमको केबल का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फिर हमारे पास में है एडीएसएल। तो एडीएसएल क्या है, ये एक प्रकार का क्या हमारे पास में ब्रॉडबैंड है ना, एडवांस, ये क्या है, एडवांस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ये बेसिकली क्या है, ये ब्रॉडबैंड का ही प्रकार है, एडवांस वर्जन का है ना। डीएसएल और एडीएसएल याद रखना, इसके फुल फॉर्म भी पूछते हैं। अब हमारे पास में क्या, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट को ना किसी भी स्थान या जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और इसको वायर क्या है, प्रभावित भी नहीं करते, क्योंकि इसमें वायर का प्रयोग होता ही नहीं है ना। बस थोड़ा सा क्या होगा, वो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कैसा मिले, स्लो मिले। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सैटेलाइट, क्योंकि इसमें वायर का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें वायर हम यूज ही नहीं करते, बाकी सब में हम वायर यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में है कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन एमएस एक्सेल का एक अंतर्निहित फंक्शन है जिसे खालिस्तान फंक्शन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए वर्गीकृत वाला क्वेश्चन है ना, ये क्लासीफाई वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है और बड़ा इजी क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है आपको। एमएस एक्सेल में हमारे पास में जितने भी फंक्शंस या फार्मूले हैं उनके ग्रुप बने हुए हैं, है ना, कि लॉजिकल कौन सा है, टेक्स्ट कौन सा है, डेट कौन सा है ना, या मैथ का कौन सा है, मैथ ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा है ना, डेट टाइम वाले तो है ही। तो इस तरीके के जितने भी है हमारे पास में क्या है, फंक्शंस के ग्रुप है। तो उस ग्रुप में जाकर आपको फंक्शंस याद कर लेने हैं ग्रुप वाइज, बस। तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर लग जाएगा। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है कि कॉस किससे संबंधित है, कॉस थीटा हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये क्या हमारे पास में, ये मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होगा, सीधा सीधा हम आंसर लगा देंगे। स्टैटिकल, फाइनेंशियल या टेक्स्ट नहीं है, ये अलग अलग क्या हमारे पास में ग्रुप है, टेक्स्ट का अलग है, फाइनेंशियल का अलग है और स्टैटिकल इसका भी अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो जाकर ग्रुप में हम लोग क्या याद कर लेंगे, फंक्शंस के नाम, बस 10-10 याद करिए, बहुत ज्यादा मत करिए। फिर हमारे पास में है HTTP का फुल फॉर्म, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत बार लगातार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये हमसे बनना चाहिए। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या आएगा इसका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा, ये है, अच्छा पहले ही वाला है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वाला जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, इसको याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इजी होते हैं, हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर पहचानने होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहचानने होते हैं, और इसका भी क्वेश्चन लगातार आता है। और मैं हर बार बता देता हूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास में
ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम, बस इतने ही होते हैं। और साथ में हमारे पास में जो ट्रांसलेटर है ना, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, बस इतने ही होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो हम हमारे यूज के जितने भी सॉफ्टवेयर है, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हमारे जो भी यूज में सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो हमारे एक्चुअल काम करते हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जैसे अगर यहाँ बात करें विंडोज, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैंने बताया आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर का है कि हमारे पास ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। और ये किसी क्या पूछ रहा है हमसे, एप्लीकेशन, तो ये वाला आंसर तो गलत हो गया। रेड हैट इंटरप्राइजेस लाइनेक्स है ना, तो लाइनेक्स का रेड हैट इंटरप्राइजेस क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ये भी क्या हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में। फिर ये सफारी है, सफारी क्या है, सफारी भी वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर कहाँ काम में आता है, तो हम इंटरनेट पर हमको सर्फिंग करनी है, कोई भी कंटेंट ढूंढ के निकालना है, तो हम वेब ब्राउजर की हेल्प से यूज करते हैं। तो ये क्या हमारे पास में, ये हमारे पास में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, जो एप्पल के जो डिवाइसेज है उसमें आता है। फिर हमारे पास में है काटलीना, ये काटलीना क्या हमारे पास में, तो ये भी हमारे पास में क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेसिकली, और ये भी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसका, ये वर्जन है किसका, मैकिन्टोश का है ना, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम यूज करते हैं एप्पल के डिवाइसेस में। तो वहां पर ये जो हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक वर्जन है या उसका एक प्रकार है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि क्या है, सफारी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सफारी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान स्क्रिप्टिंग जैसे जावा स्क्रिप्ट का उपयोग वेब ब्राउजर के अंदर चलने वाले गतिशील वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है ना, मतलब कौन से स्क्रिप्टिंग। तो जैसे हमको पता है जावा स्क्रिप्ट का यूज हम लोग करते हैं, काहे के लिए करते हैं, बेसिकली वही एनिमेटेड या फ्लैश वाले जो हमारे पास में वीडियो या फाइलें होती है, और अगर हम वेब पेज पर उसको रन करना चाहते हैं, तो वेब पेज पर रन करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का वहां पर प्रयोग करके और फिर बना लेते हैं, है ना। तो ये तो हमको पता ही है। अब ये हमसे बोल रहा है खालिस्तान स्क्रिप्टिंग, मतलब कौन सी स्क्रिप्टिंग, क्या वो वेब स्क्रिप्टिंग होगी, डॉस स्क्रिप्टिंग होगी, कोबल होगी या सी होगी। देखिए सी हमारे पास मिडिवल लेवल की भाषा है, मध्य स्तरीय भाषा है, जिसमें पहला बनाया गया सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम कौन सा है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोबोल के हमारे पास में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो बिजनेस पर्पस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं कोबोल में बनाते हैं। डॉस हमारे पास में क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो ये बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और दो हमारे पास में लैंग्वेज है। कौन सी स्क्रिप्ट लगेगी, तो सीधा सीधा हमको पता चल रहा है कि वेब स्क्रिप्ट की जो लैंग्वेजेस होगी उनका प्रयोग किया जाता है गतिशील वेब पेज तैयार करने के लिए, और जावा स्क्रिप्ट हमारे पास उसका एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो याद रखना ये वाली। अगला प्रश्न है, अपने आप को पेशेवर रूप से परिचित कराने और संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब अपने आप को क्या दिखाना है, पेशेवर रूप से आपको दिखाना है, तो हम किसका यूज करेंगे। हमारे पास में है मैकेफी, लिंक्डइन, यात्रा और जीमेल। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, जिससे हम कैसे दिखे, एक पेशेवर दिखे, हम एक प्रोफेशनल दिखे, है ना, या हम एक व्यवसायी दिखे, या हम एक बिजनेसमैन दिखे। कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमको बोल रहा है मैकेफी। मैकेफी क्या है, ये है भैया एक एंटीवायरस, है ना। एंटीवायरस से तो हम लोग प्रोफेशनल टाइप नहीं दिखने वाले हैं, है ना, महसूस भी नहीं होंगे, एंटीवायरस है। लिंक्डइन है हमारे पास में, यात्रा है, जीमेल। जीमेल क्या है, तो इससे हम लोग मेल वगैरह सेंड का ईमेल आईडी बनाकर मेल वगैरह सेंड कर पाते हैं, बस इतना सही है इसमें। यात्रा क्या है, तो आपको कहीं जाना है, घूमने फिरने जाना है, तो हम यात्रा के पैकेज इससे बना सकते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म यहाँ पर इन तीनों के द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता। यहाँ पे लिंक्डइन है भैया, है ना, हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या यही है। तो ये हमारे पास में क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे जुड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति कैसा होता है, वो प्रोफेशनल ही होता है ना, पेशेवर होगा, ये एक व्यवसायी होगा। तो आप यहाँ पर जुड़कर और उन लोगों से चर्चा कर सकते हो, उन लोगों से आप मार्गदर्शन ले सकते हो, या आप सक्षम हो तो वहां जाकर आप अपना मार्गदर्शन किसी और को दे भी सकते हो। तो जैसे हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, इंस्टाग्राम हो गया या अदर जितने भी हमारे पास में हो गए, यूट्यूब हो गया, वैसे हमारे पास में लिंक्डइन होता है। और ये कैसा है, ये पेशेवर लोगों के लिए ये होता है, ये व्यवसायी बिजनेसमैन लोगों के लिए ये होता है ना। तो इसको याद रखना, ये बार बार रिपीट करता है इसके लिए क्वेश्चन, तो इसको याद करके जाइएगा, ये आएगा क्वेश्चन। फाइलों को अपलोड करने के लिए खालिस्तान इंटरनेट सेवा का उपयोग किया जाता है।
फाइलों को क्या करना है भी आपको अपलोड करना है, तो हम कौन सी इंटरनेट सेवा का यूज करेंगे? हमको बोल रहा है वर्ल्ड वाइड वेब, हम इंटरनेट का यूज करेंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या हम HTML का यूज करेंगे? कर्नेल, क्या हम कर्नेल का यूज करेंगे या FTP का यूज करेंगे? देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है, तो ये हमको कोई सर्विस या सेवा टाइप का कुछ नहीं देता है ना। ये एक माध्यम है जिस पर फिर अलग अलग एप्लीकेशन या प्रोग्राम यूज करके फिर हमारा काम करते हैं। HTML क्या है? तो इसके द्वारा हम लोग सिर्फ वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सिर्फ वेब पेज या हमारे पास वेब संबंधी चीजों को हम इसमें लिख सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। कर्नेल क्या होता है? कर्नेल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। मतलब एक्चुअल अगर हम बात करें, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसकी जो मुख्य कोडिंग होगी, मेन भाग जो होगा उसका बेसिकली क्या है, वो कर्नेल ही होगा। और कर्नेल का क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशली यूनिक्स के लिए, पर ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक जैसा ही काम करता है। बस यूनिक्स का जो कर्नेल होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, इस वजह से उसके लिए क्वेश्चन आता है। फिर हमारे पास में फाइल ट्रांसफर क्या है? प्रोटोकॉल। तो फाइलों को अपलोड करना, मतलब आपको कहीं भेजना होगा इंटरनेट के माध्यम से, तो हम लोग यूज करने वाले हैं किसका? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का या FTP का हम लोग वहां पर यूज करने वाले हैं। मैंने इसके पहले बताया है, FTP के प्रोग्राम आते हैं है ना, जिसके द्वारा हम फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे, बड़ी से बड़ी फाइल को बड़ी आसानी से हम लोग भेज भी सकते हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो ईमेल का पूर्ण रूप आप सभी लोगों को पता होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आप क्या करेंगे, इसका आंसर आप खुद ही लिख के मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, और जो भी उसका ऑप्शन नंबर है ये आप कमेंट करके और मुझे बता देंगे ईमेल के लिए, है ना, कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। साथ में आप वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि हम नए नए वीडियो ऐसे ही देखते रहे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर जरूर करें। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस है? ये नेटवर्किंग लिखा हुआ है ना, क्या है भैया? ये नेटवर्किंग। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस है? यहाँ पे हमको डिवाइसेस दिए गए हैं, इसमें से नेटवर्किंग डिवाइसेस पहचानने हैं। देखिए नेटवर्किंग डिवाइस, जो डिवाइस हमारे एग्जाम में है, लगातार हर बार एग्जाम में आते हैं और गिने चुने हैं, है ना। याद रखिएगा, एक हमारे पास में क्या है? हब है ना। दूसरा हमारे पास में क्या है? स्विच। फिर हमारे पास में क्या है? राउटर। फिर हमारे पास में है रिपीटर। फिर हमारे पास में है ब्रिज। ठीक है, मोटे तौर पर हम लोग इतने ही डिवाइसेस का यूज करते हैं। इसके बाद फिर जो हम बात करते हैं, तो फिर हम बात करते हैं गेटवे की, है ना। तो गेटवे हम सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, हार्डवेयर भी यूज कर सकते हैं। मोटे तौर पर हमारे पास में हब, स्विच, राउटर, रिपीटर और ब्रिज, इतने हम लोग डिवाइसेस का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए, हमसे पूछ रहा कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? स्विच यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, राउटर भी हमने लिखा है, गेटवे हमने लिखा है। क्या बच गया हमारे पास? लिनक्स। और लिनक्स क्या है भैया? ये हमारे पास में है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यूनिक्स की फैमिली का है, ये हमको पता है। ठीक है, बस इतना से याद रखिए। और इन सबको भी मैंने पिछले जो वीडियो दिए हैं उसमें इसको डिफाइन कर दिया, तो पिछले वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेयर में HTML5 कंटेंट को नहीं देखा जा सकता? मतलब यहाँ पर ऐसा कौन सा प्लेयर हमारे पास में है बेसिकली, जिसमें हम लोग HTML अगर 5 का कंटेंट हो गया है, HTML5 की अगर फाइल होगी तो हम उसको नहीं देख सकते हैं। हमको बोल रहा है विंडोज मीडिया प्लेयर। विंडोज मीडिया प्लेयर में हम देख सकते हैं, विंडोज में बाय डिफॉल्ट रूप से आता भी है वो। XBMC वाला प्लेयर जो है, इसके अंतर्गत भी हम लोग देख सकते हैं वीडियो फाइलों को, कोई दिक्कत नहीं आती है, चाहे HTML हो या अदर जो हमारे पास वीडियो फॉर्मेट आते हैं उसको भी हम देख सकते हैं। मोविटा कोड, इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं। सारे के सारे क्या प्लेयर्स है जो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में, वो है। ठीक है, तो किसी वीडियो फाइल को रन करने के लिए या ऑडियो फाइल को रन करने के लिए हम प्लेयर यूज करते हैं, मतलब वही प्लेयर आपको 2-4 याद कर लेना है, तो ये हम लोग करते हैं। फिर हमारे पास में क्या? ऑडियोसिटी। ऑडियोसिटी बेसिकली क्या होती है? तो ये हमारे पास में ऑडियो एडिटर है। क्या करेगा ये ऑडियो जो आते हैं, जैसे रिकॉर्ड किया वेव फॉर्मेट पर रिकॉर्ड होता है, उसको एडिट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? ऑडियोसिटी का। और इसका लगभग हर वो व्यक्ति इसका यूज करता है जो ऑडियो मिक्सिंग करता है, इसका यूज करेगा ही करेगा। ठीक है, इसमें वॉइस को अच्छा किया जाता है, साउंड को अच्छा तैयार किया जाता है, तो साउंड मिक्सिंग वाले या मीडिया जो ऑडियो जनरेट करने वाले लोग रहते हैं वो इसका यूज करते ही है। तो कौन नहीं करेगा? तो ये नहीं करेगा क्योंकि ये ऑडियो के लिए यूज किया था, वीडियो के लिए नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा कई जगहों पर उपलब्ध नहीं है या उसकी उपलब्धता सीमित है। यहाँ पे हमारे पास में कुछ इंटरनेट सेवा दी जा रही है और बोल रहा है कि ये कई जगहों पर ये है ही नहीं, है ना, और इसकी जो उपलब्धता है वो कैसी है, सीमित, मतलब सीमित क्षेत्र में है, अभी सब जगह इसकी सुविधा हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। पहले हमारे पास में केबल ब्रॉडबैंड, फाइबर ऑप्टिक सेवा, एडीएसएल और सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट सेवा तो सब जगह है ना, आप लोग घर में हम कितने भी क्षेत्र में चले जाए टीवी तो चली रही होगी ना सैटेलाइट के माध्यम से, डिश टीवी लगाकर, है ना, तो ये कैसे ही चली रही है। अगर हम एडीएसएल की बात करें और यहाँ पर के हमारे पास में केबल ब्रॉडबैंड, इन दोनों की बात करें, दोनों एक ही चीज है, एक ही बात है दोनों की, है ना। ये क्या है, एडवांस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और वो ब्रॉडबैंड, तो ब्रॉडबैंड में ही डीएसएल और एडवांस डीएसएल उपलब्ध है, तो ये दोनों क्या है, बात एक ही हो रही है। तो ये भी हमारे को सब जगह लगभग लगभग मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अंतर क्या आता है, ये आता है फाइबर ऑप्टिक सर्विस पे। तो फाइबर ऑप्टिक जो सर्विस है ये भी सब जगह नहीं है, जैसे मोस्टली अभी शहरी क्षेत्र में तो हमको मिल जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कहीं ये हमको नहीं मिल पाती है फाइबर ऑप्टिक सेवा, जिसमें हम हाई स्पीड इंटरनेट को यूज कर रहे हैं फिलहाल, तो ये सेवा सब जगह नहीं है। कौन सी इंटरनेट सेवा ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करने के लिए टेलीफोन लाइनों का उपयोग करती है। मतलब यह ब्रॉडबैंड सेवा है और वो क्या यूज करने वाली है, टेलीफोन लाइनों का यूज करने वाली है ना। फिर वही ऑप्शन हमारे पास में, तो टेलीफोन लाइन का यूज कौन करती है, हमारे पास बोल रहा है फाइबर ऑप्टिक है, सैटेलाइट है, एडीएसएल है और केबल ब्रॉडबैंड है। तो आपको बता दूं मैं कि हमारे पास फाइबर ऑप्टिक जो है इसमें टेलीफोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती, ये सीधे फाइबर केबल ही आपके घर पे आता है। सैटेलाइट की बात करें तो इसमें वायर यूज ही नहीं किया जाता है ना, तो फिर टेलीफोन लाइन क्या यूज करेगा। अब हमारे पास बचा है एडीएसएल और केबल ब्रॉडबैंड। तो केबल ब्रॉडबैंड जो है हमारे पास में है तो दोनों एक ही फॉर्मेट में, दोनों एक ही फॉर्मेट में है, लेकिन अगर हम बोले सीधे सीधे ब्रॉडबैंड सेवा की अगर बात करें तो यहाँ पर केबल लिखा हुआ है, ब्रॉडबैंड भी लिखा है, लेकिन अगर हम केबल ब्रॉडबैंड सेवा की बात करें तो वो किससे जुड़ेगा, वो जुड़ेगा इसके इस एडवांस वर्जन से। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अभी हम इसको भी यूज करना हमने बंद कर दिए है। अभी हम यूज कर रहे हैं किसको, एडवांस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को। तो इस समय हमारे पास इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो एडीएसएल ही होगा, भले चाहे ये यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना एडवांस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो होगा वही हम अभी टेलीफोन लाइन पर यूज कर रहे हैं। कौन सी इंटरनेट सेवा उपयोगकर्ता को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में दूरस्थ रूप से लॉगिन करने की अनुमति देता है। मतलब यहाँ पे इंटरनेट के वापस एक सेवा है जो यूजर को दूसरे कंप्यूटर, है ना, कोई कंप्यूटर होगा जो दूर स्थित होगा, उसको क्या है लॉगिन करने के लिए करते हैं। तो ये वाला जो प्रश्न है ये भी लगभग हर बार आता है, मैं हर बार पढ़ाता हूँ और आता ही है ना। बेसिकली ये बात कर रहा है कि कोई कंप्यूटर एक यहाँ पर है आपका और एक कोई बहुत दूर है, 100 200 300 1000 किलोमीटर दूर है, और आप यहाँ बैठे बैठे इसको एक्सेस करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं बराबर काम कर रहा है या नहीं। तब हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते भी है टेलनेट। और टेलनेट बेसिकली क्या है, ये हमारे पास में है प्रोटोकॉल। और याद रखना ये CLI कमांड लाइन इंटरफेस पर ये काम करता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और टेलनेट का यूज जब हम इसको चेक करते हैं तो क्या यूज करते हैं, वहां पर पिंग कमांड चलाते हैं, जिसमें क्या डालते हैं हम आईपी एड्रेस डालते हैं इस कंप्यूटर का। तो यहां से क्या कर लेंगे हम चेकिंग कर लेंगे चालू है या नहीं। तो याद रखना टेलनेट प्रोटोकॉल को जब भी ये वर्ड आए, कौन सा, कहां लिखा है, ये लिखा है दूरस्थ, है ना, दूर स्थित जैसे वर्ड अगर आते हैं तो आप मान के चलिए कि वहां पे राइट आंसर आपको क्या लगाना है, टेलनेट ही लगाना है। ठीक, अगला प्रश्न है खालिस्तान का उपयोग तब किया जाता है जब, है ना। अब खालिस्तान का उपयोग हम कब करेंगे, हमको ये पढ़ने पड़ेंगे दोनों ऑप्शन। हमको बोल रहा है जब संख्याओं को पूर्ण के अनुपात के रूप में दर्शाना, अर्थात संख्याएं 100% के बराबर होती है। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रत्येक अनुपात खंडों में विभाजित होता है। तो ये लाइन आपको ऐसा सुनी लग रही होगी, मैंने इसके पहले जब पहला या दूसरा प्रश्न था तब मैंने बात करी थी कि जो हमारे पास चार्ट होता है क्या होता है, वो 100% को दर्शाता है ना। जस्ट हमने यहीं पे देखा था, एक ये वाला
है ना। ये देखिए यहाँ पे 100% की बात कर ली थी हमने, और यहाँ पे कैसा है, इस तरीके से खंडों में बटा हुआ है, सेक्टर्स में बटा हुआ है ना। तो यही का यही प्रश्न है। जैसे इसका आंसर क्या है, पाई चार्ट, तो हमारे पास में वाला जो प्रश्न होगा इसका भी आंसर हमको क्या मिलने वाला है, इसका आंसर भी हमको मिलेगा वही का वही पाई चार्ट। क्या आएगा आंसर, पाई चार्ट, है ना। तो जैसा वहां पे मैंने बताया वही सारी चीजें हैं। 100% में दर्शाते हैं हम इस तरीके से सर्कल को, और इस तरीके से वो ट्रैक में, या यहाँ पर बोल रहा है वो खंडों में, अलग अलग खंडों के रूप में विभाजित किया जाता है। तो क्या आएगा आंसर, इसका पाई चार्ट ही आएगा। कॉलम चार्ट कैसा होता है, तो कॉलम चार्ट में हम लोग इस तरीके से क्या बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, है ना। लाइन चार्ट में हम लोग ऐसे डॉट खींचकर इस तरीके से लाइन बना देते हैं। और बार चार्ट जो होता है हमारे पास में, तो कॉलम चार्ट से थोड़ा सा विपरीत होता है ना। इसमें कैसे होता है, इसमें इस तरीके से हम लोग बार तैयार करते हैं, किसमें, बार चार्ट में। ठीक है, बस इतना सही याद रखना है और कुछ नहीं। एमएस एक्सेल 2019 में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने या अंडरलाइन हटाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। टेक्स्ट को क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, हटाना है। तो ये वाली जो शॉर्टकट की है 2019 का, वो ये बोल रहा है, लेकिन ये किसी भी वर्जन में चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, हमको बोल रहा है क्या, अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने के लिए हमने किसी सेल में क्या है, कुछ टाइप कर दिया, है ना। टाइप करने के बाद हमको प्रेस करना है क्या, Ctrl+4 टाइप कर दिया, एंटर कर दो, वापस जाके उस सेल को सेलेक्ट कर लो, और अब चलाइए आप क्या, Ctrl+4, तो उसके नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन आ जाएगी। तो इसको याद रखना और प्रैक्टिस करके जाना इसकी, है ना। और बाकी इन सबकी भी प्रैक्टिस करना, तो आपको पता चल जाएगा कि बोल्ड के लिए इसमें एक और कमांड है जो बोल्ड के जैसे ही काम करती है। इसके बाद है एमएस एक्सेल 2019 में कंट्रोल Alt और माइनस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल Alt और माइनस, है ना, ये कीज का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, हमको बोल रहा है स्क्रॉल वर्टिकल, जूम इन, जूम आउट और स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल। तो ये वाली जो शॉर्टकट की है, आपको बता दूं, ये 2019 या इससे अपडेटेड वर्जन में ही चलेगी। पुराने वाले वर्जन 2007 अगर आपके पास में होगा या 3 होगा, तो उसमें ये कमांड नहीं चलेगा। क्या करेगा, बेसिकली ये हम यूज करने वाले Ctrl+Alt+ और माइनस का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया जूम आउट हो जाएगा। ठीक, और अगर हमने Ctrl+Alt++ यूज किया, तब क्या हो जाएगा, फिर जूम इन होने वाला है। ठीक है, तो जूम इन करना होगा तो माइनस की जगह प्लस यूज कर लीजिए, और जूम आउट करना है तो यहाँ पर फिर माइनस। ऐसा कैसा, कंट्रोल Alt और माइनस यूज करेंगे, तो एमएस एक्सेल की जो स्क्रीन है ना, छोटी और बड़ी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप चला के देखिएगा। दिए गए चरणों में पढ़े और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 स्टेप है। पहली है, दी गई संख्या को 2 से विभाजित करें, शेषफल को नोट करें, भागफल 2 से तब तक विभाजित करते रहिए और शेषफल को नोट करते रहिए जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए। चरण 4 में है, नोट किए गए शेषफलों को उल्टे क्रम में नीचे से ऊपर की तरफ लिखे। हाँ, तो भैया ये हमारे पास में क्या करना है, इसको, है ना, बस यही हमसे पूछ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर भाग किसके देना है, हमको 2 से। जब भी हमको 2 से भाग देना है, तो याद रखिए हमको क्या निकालना है, हमको बाइनरी निकालना है। ठीक है, अगर 2 से भाग दिया तो बाइनरी, और अगर हमने भाग दिया किससे, 10 से दिया, तो क्या आ जाएगा, डेसिमल। और अगर मान लो हमने 8 से भाग दिया तो क्या आएगा, ऑक्टेल। और अगर हमने 16 से भाग दिया तो क्या आ जाएगा, हेक्साडेसिमल, है ना। अब यहाँ पे क्या देना है, भाग 2 से देना है, मतलब 2 से भाग देने के बाद क्या निकलने वाला है हमारे पास में, बाइनरी ही निकलेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये बोल रहा है बाइनरी से ऑक्टेल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो हमको क्या निकालना है, 2 है, मतलब क्या निकालना है, बाइनरी। तो यहाँ पे डेसिमल से क्या निकलेगा, आपका बाइनरी निकलेगा, है ना। तो ये वाला जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये इसका सही है। ये 2 की जगह लिखा होता है क्या, मान लो हम 10 लिख देते या 8 लिख देते, 16 लिख देते, फिर इसका आंसर तब चेंज हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 से भाग देने पर हमको क्या निकलने वाली है, बाइनरी संख्या। अगला है, एमएस एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित या
त्रिकोणमितीय फंक्शन है ना, गणित या त्रिकोणमितीय फंक्शन है। ये फिर से वहीं पर बात आ गई कि हमारे पास एमएस एक्सेल फार्मूला टैब में जाइए और हमारे पास एमएस एक्सेल के जितने भी फार्मूले हैं उनके ग्रुप बने हुए हैं। उन ग्रुप में से अलग अलग जो फार्मूले हमारे पास में दिए गए हैं उनको आप याद कर लीजिए अच्छे से, ज्यादा नहीं, 10-10 भी अगर हमने याद कर ली, कुछ तो याद भी नहीं करने हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बताऊँ ये इफ एंड, ये दोनों कैसे हो गए, लॉजिकल हो गए, तो लॉजिक वाले आप अलग याद कर लीजिए, है ना। फिर हमारे पास मैथ्स वाले हैं उनको अलग याद कर लीजिए। डेट टाइम वाले भी इजी याद हो जाएंगे आपको, है ना। डेट टाइम में बेसिकली बचता है क्या है, डेट और टाइम से जुड़ी हुई जानकारी वो भी याद हो जाती है इजी, है ना। मैथ्स वाले, फाइनेंशियल वाले, स्टैटिस्टिकल वाले और आपको थोड़े से टैक्स वाले में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी सब सिंपल रहते हैं। हमको बोल रहा है कौन सा एक गणितीय या त्रिकोणमितीय फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या दिया है, हमारे पास दिया है a cos। तो a cos जो हमारे पास में है ये हमारे पास में गणितीय फंक्शन है, इसको आप याद रखना है ना। और ये हमारे पास में दोनों कैसे हैं, ये लॉजिकल फंक्शन है, ठीक। इतना सा याद आप कर लीजिएगा। इसके बाद है एमएस एक्सेल 2019 में इज एरर फंक्शन खालिस्तान प्रकार के फंक्शन है। क्या लिखा है, इज और एरर लिखा हुआ है, तो खालिस्तान प्रकार के हैं। हमको बोल रहा है वित्तीय है, गणितीय है, टेक्स्ट है या सूचना है। तो इज एरर, इज लगा है मतलब लॉजिक लगाएंगे उसमें, तो ये बेसिकली है क्या, यह एक तरह का लॉजिकल फंक्शन है ना। इज अब एरर हम ले लिया है, तो हमको क्या चाहिए, हमको जानकारी चाहिए, हमको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि अगर इसमें एरर है तो, है ना। अगर इसमें कंडीशन हम लगाई, अगर इसमें एरर है तो क्या देगा वो हमको, सूचना मिलने वाली है ना। तो एरर, इज एरर किस तरह की है, तो ये एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास में फंक्शन होने वाला है। इसको चलाने पर हमको क्या मिलेगी, सूचना या जानकारी मिलेगी, वो भी किसकी, एरर की। क्या इसमें एरर है तो उसको देखने के लिए। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास में आज के वीडियो और सारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए हैं। कल फिर आएंगे नए वीडियो नए क्वेश्चन के साथ में, और ये सीरीज चलते रहेगी लगातार। हम सारे जितने भी हमने वीडियो बोले हैं, 30 वीडियो बोले हैं, 30 वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे एग्जाम तक के। अब आपका काम बचता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है, जिससे जैसे हम जिस दिन लाइव आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और साथ में वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। साथ में जाके आप लगाइए, टेस्ट जरूर लगाते रहिए, टेस्ट से आपकी तैयारी और जायजा आपको मिलते रहेगा, ठीक है। हम मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।